अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। साथियों, आज हम आपको एक बंदे से मुलाकात करवाएंगे। तो काफ़ी सारे कि इस तरह के मसाइल हैं, जैसे कि किसी का नाक चढ़ जाए तो उसको ठीक करने का तरीका। एक तो रूहानी इलाज भी करते हैं और दीगर डॉक्टर दवाइयों के ज़रिए भी इलाज करते हैं। लेकिन जो अपना प्रैक्टिकल के तरीके जो हैं, जैसे पुराने हमारे ज़माने से चले आ रहे हैं ना, तो लोग करते आ रहे हैं कि किस तरह नाक को चढ़ाया जाता है, तो वो आज इंशाअल्लाह ये हमारे साथ जो हैं अरसलान भाई हमारे साथ हैं। तो इनका हम शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने हमें टाइम दिया, वक्त दिया। तो आज इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हमने इनसे गुजारिश की है कि आज आप हमारे नाज़रीन को चंद ऐसे तरीके सिखा दें नाक चढ़ाने के जो आसान हो और हर बंदा भी कर सके। तो चलिए, तो हम इनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन खैर आफियत से होंगे और मैं भी शुक्रगुज़ार हूँ किबला नसरुल्लाह भाई का, जिनकी कोशिशों से यहाँ आना हुआ। इंशाअल्लाह इस छोटी सी वीडियो में आपको नाफ चढ़ाने के तरीके और ज़रूरी हिदायत बताई जाएगी। तो कोशिश करेंगे कि हम अक्ल इंसान उनके कहने पर आपके लिए कोशिश करेंगे, नसरुल्लाह भाई की कोशिशें, और हम भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे जिस तरह इन्होंने हमें हुक्म फरमाया, इंशाअल्लाह उसी तरीके से आपको तरीके और बेहतरीन अंदाज में समझाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने पहले लोगों के नाम किस तरह चढ़ाए हैं? काफ़ी मरतबा जब हम अभी तो कराची में आ चुके हैं, पहले हम जब गांव में होते तो कराची में भी काफ़ी मरतबा चढ़ाए हैं। पहले गांव में होते तो वहाँ भी काफ़ी मरतबा हमने इसे दुरुस्त किया है। काफ़ी हद तक लोगों के इतने इससे जब नाफ चढ़ जाती है तो लोगों को भूख भी नहीं लगती इसे। अच्छा, भूख का भी बड़ा मसला हो जाता है, तो वैसे भूख के मसाइल ये हो तो बंदा कमज़ोर होने लगता है। मैं अर्ज़ करूं कि अभी मैं एक होटल पे बैठा था, तो वहाँ मेरे पास एक बंदा आया, नौजवान था। तो उन्होंने कहा कि यार, आपके पास कोई नाफ चढ़ाने का तरीका है? तो तरीक़ेकार तो है रूहानी इलाज से, लेकिन इस तरह नहीं है कि एक प्रैक्टिकल के तौर पर जिस तरह के लोग करते हैं, जैसे कि माशाल्लाह आप करते हैं। मैंने सुना भी है कि माशाल्लाह आप काफ़ी बेहतर जो है वो लोगों को इलाज करते हैं इसके ज़रिए से। तो मुझे वो ख़ास तरीका नहीं था, एक तो होटल था, तो इसलिए फिर मैंने उनको कहा कि भाई मेरे पास कोई तरीका इस तरह का नहीं है, लेकिन रूहानी मसाइल है वो मैं हल कर सकता हूँ। तो इस तरह अगर हो तो वो हम चढ़ा देते हैं। तो उसके लिए आपको हमारी जगह पे आना होगा, क्योंकि हम मुनासिब नहीं है ना होटल पे बैठ कर। तो यार सोचा है, उसको तकलीफ़ था, वो बेचारा कि कुछ खा भी नहीं, मतलब उल्टी जैसे इस तरह उल्टी की मिजाज हुआ अजीब के तो केक करने के वो तरीके वो मैंने देखा, उसको बहुत दर्द था, ऐसे पता नहीं अजीब गरीब वो करवटें ले रहा था। तो फिर मैंने सोचा इसके बारे में, यार कोई ऐसा बंदा मिल जाए कि मैं भी ऐसा कोई वीडियो रिकॉर्ड करवाऊँ कि नाजरीन जो हमारे हैं वो इससे फ़ायदा उठाएँ। तो ये बहुत ही एक अच्छा काम आपने शुरू किया है, तो अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। तो इसमें मज़ीद क्या एहतियातें हैं जो वो करे बंदा? इसमें तरीक़ेकार होता है, जब बंदा वो तरीके कर रहा होता है तो अक्सर इसमें जो दारो मदार होता है वो सारा का सारा टांग के ऊपर होता है। अच्छा, जब बंदा सीधा खड़ा होगा, वो जो तरीका है सीधा खड़ा होगा, तब वो हाथों को अपने पाँव के अंगूठों की तरफ लाएगा, तब भी उसकी टांगों का सीधा होना ज़रूरी है। नाज़रीन गौर से सुने इन बातों को कि जब बंदा नाफ तरीका ये है कि जब बंदा खड़ा होगा और जब अपने हाथों को पैरों के पाँव के अंगूठों की तरफ लेकर जाएगा, तब भी उसकी टांगों का दारोमदार है। उसकी टांगें अगर बिल्कुल इस तरह सीधी होंगी तो सही रहेगा, वरना नाफ सही नहीं होगी। इसी तरह अगर हम बैठ कर नाफ ठीक कर रहे हैं, अगर तब भी हमारी टांगें सीधी नहीं हैं तो कुछ भी सही नहीं होगा। चलें, ठीक है, तो हम जो तरीक़ेकार हैं वो आपसे सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नाफ चेक किस तरह की जाती है, इसके बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। जब जिस बंदे की नाफ चढ़ जाती है ना, तो सबसे पहले उसे सीधे करो, बिल्कुल हाथ वगैरह सीधे कर दो, बिल्कुल मतलब कि नॉर्मल होनी चाहिए। गर्दन वगैरह दे तकिया वगैरह रखा होता है तो वो भी निकाल दिया जाए तो बेहतर है, उससे बिल्कुल बंदा सीधा हो जाता है, तो नाफ चेक करने में आसानी होती है। सबसे पहले नाफ चेक करने का तरीका ये है कि इस तरह 5 उंगलियों को किया जाएगा, जिस तरह चावल वगैरह हम खाते हैं
तो इस तरह नाफ के ऊपर बिल्कुल बीच में रख दिया जाएगा। फिर सांस को ढीला छोड़ दिया जाएगा। फिर पेट बिल्कुल नीचे चलाएगा। जब पेट नीचे जाएगा तो पेट पे जोर आएगा, तो अंदर एक चीज़ होती है जो ऊपर फुदकती है। सबसे पहले जो बंदा होगा उसकी नाफ पे ऐसे हाथ रखा जाएगा और फिर उस शख्स को कहा जाएगा कि अपना सांस ढीला छोड़ दें। और जब वो अपना सांस ऐसे करके ढीला छोड़ेगा तो पेट बिल्कुल ढीला हो जाएगा। जब पेट ढीला होगा तो आपको जो हाथ रखा हुआ है उसको आपने जोर देना है। जब आप जोर देंगे, जब उसको आप जोर देंगे तो वो अंदर से एक चीज़ होती है जो धड़कती है, वो धड़केगी धड़केगी। अगर वो बीच में है तो सही है, अगर वो साइडों में तो खराब है। तो फिर उसका इंशाल्लाह तरीका बयान किया जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल नाफ कहीं भी पेट के हिस्से पे हाथ लगा लो नज़र ही नहीं आती, वो कभी कभी सीने की तरफ चली जाती है, इसलिए नज़र नहीं आती। तो इसको जोर दिया जाएगा, मालूम हो जाती ठीक है, वरना फिर अभी तरीका बयान कर देते हैं। अब हमने नाफ चेक करने का तरीका तो सीख लिया। अब हम सीखेंगे नाफ सही किस तरह की जाए। नाफ जब बंदे की ऊपर चढ़ जाती है, सीने की तरफ चढ़ जाती है या साइडों में चढ़ जाती है, तो हमें किस तरह सही करना है उसके बारे में इंशाल्लाह कुछ सुनेंगे, ज़रूरी मालूम है। अब ये इस बंदे की नाफ खराब है तो इस समय उठाया जाएगा, इस तरह बैठ गया ये। अभी टांगे वगैरह बिल्कुल सीधी हों। अब कोई ऐसे करता है, अभी अंगूठों को हाथ लगाया ना, दोनों हाथ अंगूठे तक पहुंच जाए, ऐसे करके इस तरह अंगूठे तक पहुंच जाए। और ये बेहतरीन इलाज है। यहाँ पर ये टांगे बिल्कुल हमें सीधी रखनी है, स्ट्रेट। टांगे टेढ़ी हुई तो फिर सही नहीं होगी। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका ये है कि बंदा लेटा हुआ हो, शुरू हो जाइए। बंदा लेटा हुआ हो और इस तरह कोई ईंडवा जिसे कहा जाता है वो बनाकर और उस शख्स को उल्टा करना है। जो उसकी नाफ है बिल्कुल नाफ को इसके ऊपर रखना है और इसके ऊपर रख के फिर ऐसे रख देना है। बंदा उसके ऊपर लेट जाएगा इस तरह करके। जब बंदा इसके ऊपर उल्टा लेट जाएगा तो ये काफ़ी हद तक सांस छोड़ेगा, उसे दर्द भी होगा, तो फिर कुछ देर में इंशाल्लाह वो सही हो जाएगा। दूसरा तरीका तो ये है